करनी पड़ेगी। और वो जमीन के अंदर चल जाता है, तो जमीन के अंदर जाकर वो आलू जैसा बन जाता है। इस तरीके का रूप ले लेता है। तो ये जॉन्डिस पे खासकर हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये बड़ा ठंडा है, और जिसको जॉन्डिस की कोई शिकायत होती है तो उसको ये कच्चा ही खा लेते हैं। और इसका वैसे हम पराठा भी बना सकते हैं। तो कच्चा खाने से ये है कि जॉन्डिस आपका ठीक हो जाएगा। और मतलब सियाली जैसे कॉमन नाम मैंने बोला कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सियाली डोगरी के सियाली आते। तो ये बड़े मुश्किल से मिलता है। कोशिश की थी मैंने कि इसका पराठा भी सभी को खिलाया जाए, लेकिन उतनी क्वांटिटी में मिल नहीं पाया। ज़मीन बड़ी सूखी है, बारिश नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ये कुछ सैंपल ही डिस्प्ले करने के लिए। यूरोप में इसकी काफ़ी चर्चा होती है। ये है हेज़लनट, अंग्रेजों ने नाम दिया हेज़लनट। लेकिन अगर हम जाते हैं डोडा में, किश्तवाड़ में, इसको कहते हैं ठांगी। अगर हम जाते हैं डीडी ठाकुर के गांव में पोगल परिस्तान, तो उधर इसका नाम होता है उरमुनी। अगर हम कश्मीर में चले जाते हैं पहलगाम में, गुरेज में, तो कहते हैं इसको विरिन, ये विरिन है। अगर गुरेज में चले जाते हैं तो शाठौर हो जाता है। कितने नाम हैं हमारे। इसका मतलब हमारे जो लोग हैं पुराने, उनको इसके बारे में वाकफियत है, पहचान है, और इसको वो इस्तेमाल करते रहे हैं। और अगर हम चले जाते हैं उत्तराखंड की तरफ, उधर बोलते हैं भूटिया बादाम। भूटिया मैंने भूटिया जो एक कम्युनिटी है वहाँ भूटान में या नॉर्थ ईस्ट में, वो लोग भी इसको खाते हैं। तो ये पूरा बादाम की तरह ही होता है। इसका अगर अंदर से ये तोड़ना पड़ेगा हथौड़े से, तो जब तोड़ेंगे एक आदमी कोई हेल्प करेगा, इसको तोड़ के भी लाएगा। तो बिल्कुल जैसे जो हमारा बादाम होता है वो आँख की तरह होता है, इसीलिए इसको आई साइट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो दिल जैसा है, तो माना जाता है कि दिल के लिए ये मुफीद है। तो यूरोप में काफ़ी 4000 रुपये किलो बिकता है। और फिर इसका बेकरी में काफ़ी इस्तेमाल होता है। हेज़लनट कुकीज़ आती हैं, बिस्किट्स, हेज़लनट केक आता है, हेज़लनट शेक होता है, हेज़लनट चाय हम पियेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है ये, तो 10 इतने से 2 कप चाय बन जाएगी। और अगर ज़्यादा कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना डालेंगे, 1 कप चाय के लिए भी बहुत है, तो 2-3 कप चाय हम बना सकते हैं। हेज़लनट ये ख़ास चीज़ है। एक और जो हमारे शिवालिका और पूरे ही इसको देखने में तो डोगरी में हम इसको गरना कहते हैं, हिंदी में करौंदा कहते हैं। लेकिन चूँकि हम 75 साल मना रहे हैं अपनी आज़ादी की, और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में ही आज का ये कार्यक्रम भी है, तो हमें याद करना चाहिए हमारे जो बुजुर्ग थे और उन्होंने कितने दुख देखे हैं, कितने दुख झेले हैं। और अंग्रेज़ों ने इस झाड़ी को भी इस्तेमाल किया हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए। वो टाइम था कि जब हम नमक नहीं उठा सकते थे, तो उड़ीसा से लेकर के पंजाब के फिरोजपुर तक एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे होती है, और जहाज से देखते हम चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की ऊंची दीवार दिखाई देती है, इतनी बड़ी है वो, ऊंची भी, चौड़ी भी, मोटी भी। ऐसे ही दीवार इस गरने की, और एक और झाड़ी होती है जिसको बोलते हैं बिकंकत संस्कृत में, या कुकुआ, उसके भी कांटे खतरनाक होते हैं। तो ये 2 झाड़ियाँ जो हैं, कुकुआ और गरना, इसकी उन्हें इतनी बड़ी बाढ़ लगाई अंग्रेजों ने। और एओ ह्यूम थे, वो कमिश्नर थे इटावा के, एओ ह्यूम उनका नाम था। और उन्होंने, उनके टाइम की बात है 1857, जब ये पहली आज़ादी की लड़ाई जो मेरठ से शुरू हुई थी, और उसके बाद उन्होंने देखा इस तरह का ये बतेरा है और ये लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने टैक्स कलेक्शन सेंटर बनाए, और बीच में जो 2-4 किलोमीटर का खाली जगह पड़ती थी, वहाँ ये लगा दिया 6-6 फुट ऊंची इसकी बाढ़, जो जहाज से दिखाई देती थी। उसको बोलते हैं ग्रेट हेज ऑफ इंडिया। तो ग्रेट हेज ऑफ इंडिया 19वीं सदी में लगी, और कई लोगों ने इसके कांटों से अपने शरीर को लहूलुहान किया। वो भी टाइम था। और उसके बाद आज़ादी किस तरह से मिली, दांडी मार्च भी हुआ, और महात्मा गांधी ने किस तरह से साल्ट एक्ट को तोड़ा, वो फिर हम सब जानते हैं। तो आज़ादी के महोत्सव में कोंकर को इसलिए भी हमने शामिल किया। लेकिन सेहत के हवाले से, आयुर्वेद के हवाले से रिच इन मिनरल्स, खास करके आयरन, तो एनीमिया पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड किया जाता है कि जब पक जाता है ये गरना, तो इसको खाना चाहिए। लेकिन जब कच्चा है, तो मैंने जो इनोवेशन की घर में पुलाव बनाया है इसका, तो इसको आप गर्म पानी में रखिए थोड़ा, जो बेरीज हैं, और फिर जैसे तड़का लगाते हो पुलाव के लिए, उसमें डालिए तेज़ पत्ता वगैरह, दालचीनी, मोटी इलायची, सब कुछ डालिए, उसके साथ ही इसको भी डालिए। तो वो मैंने खाया,
मुझे अच्छा लगा क्योंकि न्यूट्रिशन अंदर जाने का, कच्चा खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, पुलाव के माध्यम से खा सकते हैं, या इसका पेस्ट बना के आप हो सकता है पूरी में भी डालें या पराठे में भी डालें, वो आपके ऊपर है। तो आज का जो भी आप देखेंगे, लोग आएंगे अपनी अपनी चीज़ें लाएंगे, चीज़ें वही हैं, इसको ऐसे ही खाना है, वो ट्रेडिशनल तरीका है, लोगों को पता है। लेकिन क्या हम इसका सूप बना सकते हैं, क्या हम इसका कोई पराठा बना सकते हैं, क्या हम इसको कोई बिरयानी बना सकते हैं? तो उसकी तरफ हमारे बच्चे जो है, नई युवा पीढ़ी, उससे ही उम्मीद है कि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे ऐसा पराठा खाना या ऐसा बिरयानी खाना, तभी ये चीज़ें पॉपुलराइज होंगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो इसके साथ ही एक और चीज़ लाई है जो इसको बोलते हैं मालू क्रीपर। संस्कृत में इसका नाम है मालझन, और मालझन से ही हिंदी में हो गया मालायु। हालांकि आयु तो आयु एज की बात है, मालायु का मतलब क्या हुआ हिंदी में है, और अंग्रेज़ों ने इसका नाम वहीं से लिया मालू क्रीपर, लेकिन हम कहते हैं मलूंगड़ या बलूंगड़। और इसके जो पत्ते हैं उसी की ये प्लेट बनी हुई है, ये खास चीज़ है। ये देखिए आप, पत्ता जो है ऐसे लगता है जैसे एलिफेंट का फुट हो, इसलिए इसका नाम है एलिफेंट फुट क्रीपर। और इसके ऊपर पत्तल और डूना बनता है, जिसके ऊपर शादियां विवाह पूरा हो जाता है। कोई प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज नहीं होता था, वो हमारा टाइम। और आज भी मोती बाजार में जाएंगे इसके पत्तल डूने मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो बीज है इसको खाया जाता है। नेपाल में भी खाते हैं और हर जगह, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए हमारे बीच में है प्रोफेसर विजय चंद्र। बताएं आप और कुछ। सर इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ये जो बीज के निकाले हुए सीड्स हैं, जैसे पॉड्स हैं, तो इनको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आग जलाकर या गैस जलाकर, जैसे मैंने किया, तो गैस पे थोड़ा सा गर्म किया पॉड को, और पॉड को गर्म करने के बाद थोड़ा सा उसको टेढ़ा करने से ये जो पॉड स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होने से ये सीड्स निकला। तो ये जो सीड्स हैं ये हम बचपन में खाते थे। हमारे फादर साहब कई बार जंगल से जाते थे पत्ते लाने के लिए या कुछ ऐसे, क्योंकि पतले बनाते थे घर में, तो वहाँ ये लाते थे और हम लोग बड़े खुशी से इसके जो सीड्स हैं वो खाते थे। तो सर ने जैसे बोला है कि इसकी चाय भी बन सकती है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो चाय भी बन सकती है, और वैसे भी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। एक और ये बार्क लाए हैं हमारे प्रोफेसर विजय चंदनी, और इनको मैंने स्पेशली कहा था कि इसको लाना। ये जो बार्क है इसको डोगरी में बोलते हैं मैदा साक, रजौरी के इलाके में, लेकिन उधमपुर के इलाके में इसको जहाँ कहीं पे कहीं इसको बोलते हैं रिंजन। हाँ जी, आप भी शायद रिंजन ही बोलते हैं। रिंजन ही बोलते। कुछ लोग रिंजन भी बोलते हैं। मैदा साक, मैदा लकड़ी, हिंदी में इसको मैदा लकड़ी, और तेज पत्ता परिवार से ही ये भी ट्री है। और इसकी बार्क को माना जाता है कि इसमें एडिसिव क्वालिटीज़ हैं। तो बुढ़ापे में जो ही हमारे लिगामेंट्स और टेंडन थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और हड्डियों की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है, दर्द होने लगती है, तो जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है, कैल्शियम निकलता है हड्डियों से, तो उस वक्त ये कैल्शियम रिच है। तो जो इसका पाउडर बना के इसका हलवा बनाया जाता है। तो मैंने चाहा था कि आज इसका हलवा बनाया जाता और हमें खाने को मिलता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको सुखाना पड़ता है। ये कच्ची बार्क लाए हैं, इससे काम नहीं बनेगा। अगर ये ड्राई होती, ड्राई करके फिर इसको छलनी में सीव करके धो के फिर उसके बाद जो आटा है उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है शतावर जंगल का है ना, ये वाला प्लांट है, ये शतावर जंगल का जो है एस्पैरेगस एडसेंडेंस होता है। इसको क्यों कहा गया शतावर? शतावर शत 100 को कहते हैं। रूट्स 100 है, मुझे नहीं पता, काउंटिंग में हो सकता है 40 ही निकले, है ना, 70 भी हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेज थे, अंग्रेजों से पहले तो हम ही थे, हमने ही दिया नाम शतावर, तो इसका नाम उससे पड़ गया 100 से। तो 100 तो नहीं होगा, लेकिन जब तक हम बात करते हैं कि तू काउंट करना चाह रही है कर ले काउंट, कितनी है ये, मे भी 30-40 होगी। तो ये जो है इसकी रूट को खाया जाता है, मेडिसिन भी है। एस्पैरागस शतावर नाम से इसका जो काफ़ी यूज़ होता है। काउंट हुई कुछ नहीं। ये रेसमोसिस नहीं है, ये जंगल का है, ये बुशी है एडसेंडेंस। माने हम जो भी कल्टीवेट करते हैं, जो भी हमारे मार्केट में होता है, उसका रिश्तेदार जंगल में होता है। तो जब एस्पैरागस आप कल्टीवेशन की बात करते हैं, एस्पैरागस रेसमोसिस, उसका जंगल का भाई एस्पैरागस एडसेंडेंस। केला आप यहाँ मार्केट में खाएंगे, उसका जंगली रिश्तेदार देखने के लिए आपको जंगलों में जाना पड़ेगा, असम में, जहाँ आपके महाराष्ट्र, जहाँ आपको जंगल में मिलता है केला, उसमें सीड भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक और ख़ास चीज़ जो आप बताना चाह रहे थे, वो जो है वो क्या था, हाँ ये मैंने लाया है। आपने सुना होगा पुनर्नवा, संस्कृत में इसको पुनर्नवा, बार बार नया करने वाले। पुनर्नवा अगर कोई हो तो इधर से ले भी आए, भुराविया इधर होगा आगे पीछे, लेकिन ये महापुनर्नवा है।
ये हट के है। और अपने जीवन काल में मैंने 62 साल में पहली बार इसके दीदार किए, दर्शन किए। और जहाँ 17 माइल्स है, 17 माइल्स के पीछे है सलमेरी गांव के बगल में तालाब है और वहाँ पे ये लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। इसका मतलब है लोगों को नॉलेज है, लेकिन मेरे जैसे दीवाने को जो बॉटनिस्ट है, पढ़ाई की पेड़ पौधों के हर जगह, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये बहुत बड़ा साइज़ का 2 मीटर ऊंचा एक क्लाइंबिंग प्लांट है। तो बोराविया ही है बटानिकली, लेकिन बोराविया क्या है, नहीं इसका नाम चाइनेंसिस है, चाइना के साथ जोड़ दिया। तो आजकल उसको भी बदल दिया उन्होंने, जीनस भी बदल दी, इसका क्या नाम है, कोई नई जीनस बना दी है। लेकिन चलो पुराना नाम जो है बोराविया चाइनेंसिस, जो हमारा पुनर्नवा है बोराविया डिफ्यूसा है। लेकिन इसकी भी चाय और इसमें भी प्रॉपर्टीज़ वही है। जो पुनर्नवा के पकौड़े हम बना सकते हैं, पुनर्नवा का पुलाव हम बना सकते हैं, उसी तरह इस महापुनर्नवा इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मक्यूना, हालांकि स्पीशीज़ में गड़बड़ हो रहा है। जो हमारी मक्यूना प्लूरिलेंस मैंने देखी है, ये दूसरी स्पीशीज़ लाए, ये कह रहे हैं दूसरी प्रजाति है ये। लेकिन इसका भी जो नर्वाइन टॉनिक, इसका जो सीड है, सीड में डोपामिन और ये वो होता है हार्मोन कंट्रोल करने के लिए। तो काफ़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज़ होता है। संस्कृत में कपी कच्छू भी कहते हैं, खुजनी भी कहते हैं हिंदी में, खुजनी। और हम कहते हैं जुगोली। आप क्या कहते हो? जुजूली। अब इसका कोई खास इस्तेमाल है तो आप बताएं। लो, यहाँ हम घर में पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे। तो कच्चे मकानों में चूहे बहुत आते हैं। अच्छा। कहीं से बाहर से, कहीं जब फसल बाहर नहीं है तो अंदर ही आने की कोशिश है, तो वो कहीं सुराख से होकर के आ जाते हैं। तो हम ये इसके पार्ट्स जो है वो चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे खुजली लगती है। और कहीं एक चूहे को खुजली लग गई तो वो दूसरे के पास जाएगा। जैसे हम जाते हैं कोई खारिज करना, तो ऐसे चूहे सब घर से भाग जाते हैं। तो इससे हमें अपने बिस्तर या दूसरी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनको बचाना पड़ता था। अदरवाइज़ ये, क्योंकि अगर बिस्तरों में जहाँ हम सो रहे हैं खुजली लगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको पर्टिकुलर जगह पे रखते थे ताकि ये घर से चूहे सारे पास। तो इसी का इस्तेमाल इतना ही मैंने देखा है। तो इसके अलावा पोटेंशियल में यूज होता है कपटी कच्छू। हाँ, यस होता है मेन वीकनेस में। यस, ये एक बहुत बड़ा क्लाइंबर है जो मैंने देखा रास्ते में, मैं बड़ी मुश्किल से उतारा। मैंने कहा चलो नई चीज़ हो जाएगी। जैसे भैया ये मुकुना यूरिन्स है, मुकुना प्लूरिन्स रिजुविनेट करता है। इसके बीज जो है रिजुविनेट के काम में आते हैं। जी। काफ़ी हो गया? अच्छा हो गया। तो ये तो थोड़ा सा ही अंश मात्र है, मतलब ये तो पूरा जंगल नहीं है। पूरे जंगल में क्या क्या है और कल को हमारी कौन सी बीमारी, जैसे अभी कोरोना की बात चल रही है, उसके लिए भी कई किस्म के प्रयोग किए जा रहे हैं वनस्पतियों पर। कौन सी वनस्पति कल को हमारे लिए दुर्लभ साबित होगी और किस तरह से वो हमारे काम आएगी, इसलिए हमको ये बचा के रखना पड़ता है। जंगल का विरसा, जंगल का वन संपदा। तो इसीलिए फॉरेस्ट अफसरों को कहा जाता है कंजर्वेटर्स। वो कंजर्व करने वाले होते हैं, उनको संरक्षण करना होता है। तो जितने भी हमारी अलग अलग लेवल होते हैं अफसरों के, चाहे वो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, या कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, या चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, या प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो, अरे में कंजर्वेटर शब्द जाता नहीं है। अगर कंजर्वेशन हो पाएगी जंगल की तो आयुर्वेद की हो पाएगी। तो आयुर्वेद जो है, जो हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा वेद है, बाकी वेदों में मतलब इसका भी अपना एक श्रेष्ठ स्थान है। लेकिन किस तरह से हम बॉडी के साथ अपने नेचुरल वातावरण से ही उसका हल ढूंढ सकते हैं, उपचार ढूंढ सकते हैं, उस लक्ष्य को ही मुझे लगता है मन में बैठा के आज का ये प्रोग्राम है कि किस तरह से खाने के लिए बड़ी आम चीज़ें हैं, लेकिन इसको क्या हम खा रहे हैं, खासकर नए बच्चों को हम परोस रहे हैं क्या? जब वो जा रहे हैं कोको कोला, मैगी, पेप्सी यही पी रहे हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है उसको ये एक बड़ा चेंज लाना होगा। हम लोग तो वही थे जो जंगल के साथ जुड़े थे, हमें ये कंदमूल मिल भी जाते थे अपने टाइम में सब्जी मंडी में, लेकिन आजकल नहीं मिल रहे हैं। आजकल इन चीज़ों के बजाय दूसरी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो किस तरह से उसको रिप्लेस करना है? रिप्लेस करने के लिए जज्बा चाहिए युवा पीढ़ी के पास, और युवा पीढ़ी जब हमारे साथ है, मुझे लगता है कोई भी लक्ष्य जो है वो दूर नहीं है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
अब इसको थोड़ी खुरपी इसमें सिर्फ कैल्शियम, जिंक एंड पोटेशियम लेवल्स भी होते हैं। पोटेशियम जो है वो भी हमारे पास बनाना से ज़्यादा इसमें होता है, तो बनाना जो है हम अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं, बनाना नहीं लेना चाहते, तो हम जो है इसको वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा मोरिंगा लीव्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसको मैंने ट्रेडिशनल वे में हम कैसे, क्यों अब मुझे लोगों को समझाना है, मैंने कैसे लोगों तक पहुँचाना है कि मुझे मोरिंगा लीव्स यूज़ करना है, तो मैं जो है बाजरे के टोटे में इसको मिक्स करके इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनली बाजरे का टोटा खाया जाता है, सर्दियों में भी सब लोग जो है वो खाते हैं। मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग जो है हमारे यहाँ पे सारे जो है वो डोगरी क्या है सर स्वाद नाखते सी, ठीक है सर। तो सर बाजरे का टोटा मैंने यहाँ पे इसको कड़म का सब और पालक का सब इसलिए यूज़ किया क्योंकि कड़म में भी जो है वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट की वजह से, तो मैंने सारी वो चीज़ें रखी हैं जो वेट लॉस जर्नी और डायबिटीज़ में जो है। सर ये मैंने लहसुन और नारियल की चटनी जो है इसकी, ताकि इसका जो इसमें मैंने थोड़ी सी इमली भी ऐड की है ताकि वो थोड़ा डिलीशियस लगे, सुबह खाने में बच्चे भी खाएं। इसका इस्तेमाल किया है? हाँ जी सर, इसका इस्तेमाल किया है मैंने, इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है, तो वो मैंने इंग्रेडिएंट्स के तौर पर रखे हैं। चलिए क्या है सर, ये मैंने 2 टाइप के बनाए थे। एक जो हमारे चूरी बनाते हैं सर, हमारे डोगरों में क्या होता है ना, हम लोग इसको जैसे मोरिंगा लीव जो दूसरे होते हैं कुछ वो कड़वे भी होते हैं, तो इसको मैंने गुड़ के साथ ये मैंने शक्कर रखी है। तो आप क्या चखाना चाहेंगे? एक चीज ये चीज़ चखाना चाहेंगे, उनको चखाइए। बनाइए पालक की, मूली के पत्तों की, धनिया और पुदीना और ग्रीन चिलीज की। तो सर यहाँ पे हम सर्दियों में यहाँ रिवाज है हम डोगरों में किम खाने का, तो मैंने इसको थोड़ा हेल्दी बेनिफिट्स के लिए इसमें शक्करकंदी ऐड की है। आपका नाम क्या है? सर नितिका, डॉक्टर नितिका 16 नंबर। अच्छा सर शक्करकंदी और डाइटरी फाइबर में सबसे ज़्यादा, और इसमें प्रोटीन रिच ये रहती है, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो सब होता है। पालक है, हेल्दी बेनिफिट्स, प्रोटीन है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, फॉस्फोरस है, ये सब है। और सर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है की चटनी है शुगर फ्री, बिकॉज यू नो मेरे पापा डायबिटिक है, सो आई थॉट कि वो इंजॉय नहीं कर पाते ये सब फैटी स्टफ एंड ऑल स्वीट स्टफ, तो लेट्स मेक समथिंग विच ही कैन ऑल्सो एंजॉय। इसमें खजूर की चटनी, क्या नंबर बताया इसका? अनारदाने का पाउडर है, 10 अनारदाने का पाउडर है, ये भिगोए खजूर उनका जो पीस के सारी चटनी बनाई है, और इसके ऊपर सेसमे सीड्स हैं, सेसमे सीड्स भी डाले थे इसमें, पोमेग्रेनेट की चटनी थी, सिनेमन का पाउडर सब घर पे ही पीस। दिस इज ए पार्ट ऑफ इट। यस, इसको बेक किया या क्या किया? एक्चुअली इसको शैलो फ्राई किया सेसमे ऑयल में। अच्छा, दैट इज हेल्दी। और इसकी बाइंडिंग के लिए बीट फ्लोर यूज़ किया है, ऐसे कोई कॉर्न फ्लोर या कुछ और। क्यों तो रहेगी है, बताना नहीं चाहते जब हम है आपके इसमें जैकरी भी है। समझिए डोगरे हैं अंडरस्टूड नहीं मैं क्यों क्या है कि खिलाना है सर। एक बात ये है कि जो हलवा है इसमें मैंने सूजी का हलवा ही है, कॉमन ही है, पर इसमें ये है कि मैंने चीनी यूज़ नहीं की है, क्योंकि जितने भी जो भी होता है डायबिटिक होता है या फिर जिन मतलब ऐसी एपिटाइज जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना या ऐसा कुछ नहीं करना। तो गुड़ जो होता है, पुरान गुड़, मतलब आयुर्वेदा में ये बोला कि आप गुड़ यूज़ करो। ये गुड़ हलवा है? यस सर, गुड़ यूज़ किया सर। इसका ये है कि सूजी जैसे फ्रैक्चर्स को हील करती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सूजी के दिए हुए, लेकिन जैसे कुछ लोगों को वेट लॉस करना होता है तो उनको अब वो क्या होता है, वो खाते हैं, उनको भूख कंट्रोल नहीं होती है, उनको अगर हम हलवा अगर रोज़ वो अप्लाई करते हैं, अगर वो रोज़ हलवा खाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो सर वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी भूख को। ऐसे भी हम नॉर्मली जो होता है हलवा यूज़ कर सकते हैं। इसमें रॉ गुड़ डाला है, रॉ सरसों का ऑयल डाला है, और इसमें वाइट नमक और वाइट शुगर डली है, तो ये फॉर बीपी पेशेंट के लिए भी अच्छा है, और ये जिनको शुगर है और वो भी इसे खा सकते हैं। इट्स अ गुड एपेटाइजर। वो ये सर एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीन इतना ज़्यादा सर इसमें होता है, फाइबर होता है, सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस। घर से पेड़ है, उसी के पेड़ से आज हम मॉर्निंग में फ्रेश लाए हैं हिम, और आफ्टर दैट विल प्रिपेयर इट।
अच्छा, लेकिन इसमें दो बातें हैं, दो परेशानी ये हैं कि बीपी रेज करती है, ब्लड प्रेशर। अगर पहले ही किसी को रक्तचाप है तो उसको लिए मनाही है, उसको नहीं पीना चाहिए। फिर दूसरा, गर्मियों में आप पियोगे तो चक्कर आई हो जाता है। सिर्फ सर्दियों में पीना है और डेली नहीं पीना है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। मैंने अब रोज ज़्यादा मत सेवन करो इसका, आधा कापा 3 बार 1 हफ्ते में पी सकते हैं। तो ये आपको उस हिसाब से इसकी हमने सोचा भी था। एक है शमी धान्य के ऊपर, जिसमें सारी दालें आती हैं, तो उनकी क्या महत्वता है हमारी बॉडी में, उनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर हम उनको निरंतर कॉन्स्टेंटली अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारे प्रोटीन्स, सोडियम पोटाशियम लेवल्स मेंटेन रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और आयरन डेफिशिएंसी, ये सब हमारे पूरे होते हैं इसमें। हमारे वहाँ रामनगर में बहुत सर्दियों के मौसम में किम खाया ही जाता है, पर उसके गुणों को बढ़ाने के लिए मैंने उसमें शक्करकंदी, जिसका डाइटरी फाइबर रेशियो बहुत होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में वो मदद करता है, और उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू और बढ़ाने के लिए मैंने उसमें ये सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स और ये अपना अखरोट कूट उसकी पेस्ट बना के डाली, और उसकी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें पालक की चटनी, पुदीना, धनिया, ये सब मिश्रित किया, और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने माँ प्रकृति से ये सब चीज़ें ली। तो मैं माँ प्रकृति को ही आगे लाके मिट्टी के बर्तन में वो प्रेजेंट की, अच्छा। और केले का पत्ते का इस्तेमाल किया। थैंक यू सर। उसको हम लोग कश्मीर में दौदल बोलते हैं। एक्चुअली पम्पकिन ऐसे बच्चे वगैरह आजकल खाते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता है किसी को, तो उसमें इट्स रेडी टू ईट वाला जैसे बनाते हैं, उसमें ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। थोड़ा सा पम्पकिन को बॉईल करके या स्टीम लगा के फिर उसको स्क्वीज करते हैं, तो उसमें फिर हनी ऐड करते हैं स्वीट बनाने के लिए। ऐसे सॉल्टी भी बनाते हैं अगर आपको नमक डालना हो तो, चूँकि वो एंटी डायबिटिक भी है सर उसका इफेक्ट, इसलिए उसमें हम शुगर वगैरह नहीं डालते हैं। तो पम्पकिन को स्क्वीज करके फिर उसमें हनी डालते हैं, कर्ड डालते हैं, क्योंकि उसमें पहले ही फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सो टू मेक इट मोर इंटेस्टाइन फ्रेंडली उसमें कर्ड भी डालते हैं, और फिर जैसे अखरोट और जो बादाम होते हैं उसकी कर्नल्स डालते हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जो पम्पकिन होते हैं वो बहुत शीत होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, तो स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, तो एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसकी, जैसे सर आप बोल रहे थे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, पोटेशियम, सब कुछ होता है। और इसके अलावा जो है कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आई हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी है, लेकिन चूंकि इसको खाते नहीं है ज़्यादा, ऐसे माइनर वेजिटेबल की तरह यूज़ होता है, तो इसीलिए इसका जो है ये विदाउट यूजिंग एनी ऑयल, विदाउट फ्राइंग इसको इस तरह से बनाया जाता है। ऐसे ही मैंने बनाया था। थैंक यू सर।